जी बहुत शुक्रिया एहतशामुर रहमान और शुमाइला आपका। मैं हूं लुकमान अली यहाँ पर और मेरे साथ हैं जवेरिया सलीम। हम मौजूद हैं रॉयविंड अड्डा प्लाट पर। रॉयविंड अड्डा प्लाट वो वाली जगह जिसका ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए, धरने दिए, रैलियाँ निकाली, लेकिन इन रैलियों के बावजूद खान साहब बार बार कहते रहे कि हम रॉयविंड का रुख करेंगे। लेकिन आज वो दिन आ गया कि खान साहब रॉयविंड पहुंचेंगे और खान साहब की आमद तो होगी तकरीबन 7 से 8 बजे जिस तरह से लग रहा है। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और खान साहब के तमाम जलसे, तमाम धरने हमेशा की तरह गर्मी में ही होते हैं और आज का धरना जो है वो भी शदीद गर्मी के अंदर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इसी तरह से काफ़िलों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले मुख्तलिफ शहरों से आना शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से कराची, अंदरून सिंध और दीगर शहरों से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से भी काफ़िले रवाना हो चुके हैं, यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं। एक और चीज़ जो आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो आज धरना देने जा रही है, कहा यह जा रहा है कि लास्ट टाइम खान साहब ने जो लाहौर में रैली निकाली थी उसमें लोगों की कोई बड़ी तादाद नहीं थी, तो शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया था उस पर खान साहब को। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ का ऐलान किया और फिर खान साहब ने चैलेंज किया कि मैं उसी तरह से लोगों को एक दफ़ा फिर जमा करके दिखाऊंगा जिस तरह से मैंने 2011 30 अक्टूबर को लोगों को जमा किया था, जिस तरह से उसके बाद में जलसों को मैंने किया था, और इसी तरह से एक दफ़ा फिर अड्डा प्लाट पर लोगों को जमा करूँगा। यहाँ से अगर कुछ बात की जाए जाती उम्रा रॉयविंड की, जिसको बार बार खान साहब मुखातिब करते रहे हैं कि मियाँ साहब और मैं आ रहा हूँ, वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और जाती उम्रा रॉयविंड की बात की जाए तो हम इस वक्त अड्डा प्लाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं स्टेज भी है और यहाँ से खान साहब खिताब करेंगे और मेरे साथ साथी एंकर जवेरिया मौजूद हैं। मैं और जवेरिया यहाँ पर इकट्ठे ही पहुँचे हैं, लेकिन शदीद गर्मी में सिक्योरिटी के हवाले से हम जानेंगे, जवेरिया से कुछ बात करेंगे। जवेरिया, बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, आपको भी नहीं आने दिया जा रहा था और मुझे भी। बिल्कुल लुकमान, ऐसा ही है। पहले तो मैं गर्मी के हवाले से बात करूंगी कि जिस तरह से कारकुन पुरजोश है, सूरज भी खासा पुरजोश नजर आ रहा है, गर्मी अपने जोबन पे है। सितंबर का आखिरी दिन है लेकिन ऐसा लग रहा है जून जुलाई की गर्मी है। लेकिन अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो हमें भी आते हुए, मीडिया को भी आते हुए काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ा है, तो आम आवाम भी काफी हर्डल्स का सामना करके यहाँ पे पहुंचेगी। और देखना ये है कि जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 लाख लोग जमा किए जाएंगे, तो देखते हैं कि आवाम किस हद तक उस दावे पे पूरा उतरती है। सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं और अगर खवातीन की बात की जाए तो रिवायती अंदाज में सुर्ख और सब्ज रंग का लिबास ज़ेबे तन है। खवातीन की बात जरूर करेंगे, खवातीन के हवाले से अपने नाज़रीन को जरूर आगाह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में खवातीन का भी अपना ही रंग होता है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन फराज भी यहाँ पर ही मौजूद है अड्डा प्लाट में, जो इस वक्त शुराका में मौजूद हैं, जहाँ पर काफिले पहुँच रहे हैं। फराज से जानेंगे। फराज, आप बताइएगा, काफिले पहुँचना शुरू हो चुके हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर शुराका में जो हैं वो पिंडाल में पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि 1 लाख कुर्सियाँ लगाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने पूरे जलसा गाह का मुआयना किया है। कम से कम बड़ी हद है कोई 10,000 से ज़ायद यहाँ पर कुर्सी नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं थोड़ी लेट पहुँचेंगे यहाँ पर जलसा गाह में, शाम के औकात में रुक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान है उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अभी जो है जलसे की में जो आवाम है उसकी तादाद बड़ी हद है 500 से 1000 के दरमियान है। तमाम तर जो कुर्सियाँ हैं जो 1 लाख दावा किया जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन लगाई यहाँ पे जो है 8 से 10 हज़ार हैं, वो भी तमाम तर जो है खाली पड़ी हैं। उसको फिल करने के लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है यहाँ पर आवाम पहुँचे और जलसा गाह को मुकम्मल तरीके से फिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए जलसा गाह की, मेरे लेफ़्ट से साइड पे जो है कप्तान जहाँ पर पहुँचेंगे, स्टेज बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी क़यादत है, सूबाई क़यादत है, वो वहाँ पर मौजूद होगी इमरान खान के साथ। और बिल्कुल मेरे सामने जो है मीडिया के लिए स्टेज बनाया गया, जबकि जो राइट साइड है उधर आवाम के लिए पंडाल सजाया गया है। आवाम जो है बहुत ज़्यादा उसमें जोशो जज्बा देखने में नज़र आ रहा है। उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के जमात के हवाले से नारेबाजी की जा रही है और उनका ये कहा जा रहा है कि आज जो इमरान खान जो भी लाया अमल यहाँ पर देंगे, जो भी ऐलानात करेंगे वो इमरान खान के साथ होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान उनको यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं तो वो यहाँ पर रुकेंगे और जब तक उनके चेयरमैन यहाँ पर मौजूद होंगे वो उनके साथ। निज़ाम अपडेट कर रहे थे किस तरह से लोग काफिलों की सूरत में पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक खबर देंगे खेल के मैदान से। खबर यह है कि और सरफराज के इम्तिहान के बाद अजहर अली का इम्तिहान शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ भी आज एक इम्तिहान है। वहाँ वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर कप्तान इमरान खान T20 सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज का बड़ा जलसा पिंडाल सज चुका है। जवेरिया से भी कुछ बात करेंगे। जवेरिया, यहाँ पर भी एक मैच होने जा रहा है। बात की जाए मैच शुरू नहीं बल्कि मैच जो है वह इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज का जो जलसा है तारीखी जलसा होगा, खिताब किया जाएगा, आइंदा के लाही अमल का भी बताया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि सिर्फ एक वजीर आजम को जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि दूसरे वजीर आजम मोदी को भी जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो नवाज शरीफ ने कभी नहीं दिया। तो साथ एक्साइटेड है, देखना ये है कि ये जलसा की तरह ही होता है, वही बातें होती हैं या इसमें कुछ नई बात होगी। उम्मीद तो ये की जा रही है कि इसमें कोई नई बात होगी। बिल्कुल जवेरिया, ये सारी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। हमारे पास बहुत ही अच्छी सी रिपोर्ट है। मुख्तलिफ शहरों से काफिले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवायती अंदाज में आज फिर एक दफा रंगने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। इस बार है यकीनी इमरान की, हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। करप्शन के खिलाफ जंग, कप्तान और उनके खिलाड़ी फुल एक्शन में। लाहौर का सियासी पारा उरूज पर पहुंच गया। बेहतराना इंसाफ का तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के घर के करीब अड्डा प्लॉट पर पड़ाव डाल लिया। कप्तान के खिलाड़ी बड़ी तादाद में जलसागाह पहुंच गए। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। पंडाल में स्टेज कप्तान को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गयी। जलसागाह और उसके अतराफ आने वाले तमाम रास्तों पर इमरान खान के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। रास्तों को तहरीक इंसाफ के बैनर से सजाया गया है। पंडाल में लगे बड़े बड़े स्पीकर माहौल गरमा रहे हैं। एहतसाब मार्च के मौका पर खवातीन की हिफाजत के लिए मरकजी रहनुमाओं को ड्यूटियां सौंपी गई हैं, जो खवातीन को सिक्योरिटी हिसार में रखने और जलसे के इख्तिताम पर भी उन्हें बहिफाजत वहां से निकालने के जिम्मेदार होंगे। रायविंड मार्च के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद जारी है। दूर दराज इलाकों से पहुंचने वाले खिलाड़ियों ने रात अड्डा प्लॉट पर ही गुजारी। खिलाड़ियों का जोश व जज्बा उरूज पर है। बनेगा नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं और लुकमान पंडाल में मौजूद हैं। कब पंडाल सज चुका है, स्टेज सज चुका है इमरान खान का, उनका इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से हम आए हैं, दीगर लोग आए हैं, इसी तरह से टोलियों की सूरत में लोगों का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं काफिलों की सूरत में, टोलियों की सूरत में। पंडाल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेहान शेख ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तहरीके इंसाफ के सिलसिले में तहरीके इंसाफ के अड्डा प्लॉट पर जहां जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहीं समाज समेत दूर दराज से आने वाले कारकुन 2 रोज से जलसागाह में मौजूद हैं, जिनका जोश जज्बा देखने से ताल्लुक रखता है। कारकुन जहां इमरान खान के हक में नारेबाजी करते हैं, वहीं गो नवाज गो के नारे भी लगाते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। कारकुनों का कहना है कि वो अपने कायद की कॉल पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। करप्शन की लाठी पर अड़के हुक्मरानों को निकाल बाहर करेंगे। जो नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं हुआ, जो दूसरा वज़ीर आज़म आएगा उसको एहतसाब क्या करेगा? दिफा होगा ऐसा मजबूत, ना साहना होगा दोबारा मस्की पाकिस्तान। लाए गए ऐसा निज़ाम, कैद PTI इमरान खान
अदारों को निकालेगा बहरानों से, वो ये ऐसा मर्द-ए-आन लाएगा, ऐसा निजाम कह दे पीटीआई इमरान खान। कारकुन चेहरे पर पेंटिंग और बाजुओं पर पार्टी झंडे पेंट करवा रहे हैं, जबकि पार्टी झंडों वाली टोपियों और ब्रेसलेट की भी बहार है। कैमरामैन आसिफ के साथ रेहान शेख, वक्त न्यूज, लाहौर। रेहान की रिपोर्ट आपने देखी। रेहान वहाँ यहाँ से अपडेट कर रहे थे। और अड्डा प्लाट रायविंड, गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम यहाँ पर आए हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और इन्हीं ठंडी हवाओं के साथ खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन उससे कबल हमने ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े बड़े जलसे करने की सलाहियत रखती है और माजी में भी देखा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में बड़े जलसों का रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। लेकिन आज का जलसा कैसा होगा, क्योंकि खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से, कराची, अंदरून सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से भी लोगों को मदऊ किया है। कप्तान के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस शदीद गर्मी के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ख़वातीन की भी बात करेंगे। जवेरिया मेरे साथ हैं, बेहतर बताएंगी मुझसे। जवेरिया, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है और उनके लिए अलहदा से इंतज़ाम भी किया गया है। जी लुकमान, ऐसा है कि उनके लिए अलग से इंतजाम भी किया जा रहा है। और गर्मी की सूरत हाल अगर बताएं तो हमारी काफी गर्मी थी। जैसे जैसे मौसम अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खवातीन की तादाद में इजाफा होगा और उनकी तैयारी में भी खासा इजाफा होगा। जो कि एक रिवायती अंदाज देखा जाता है खवातीन का, मेकअप ऑन, ग्रीन कलर के होते हैं, तो अभी भी खवातीन की तादाद मौजूद है। तीन के साथ आपको बताते चलिए कि 2 बच्चों की तादाद भी यहाँ मौजूद है। तो कप्तान के मतवाले जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कप्तान का, और बड़ी तादाद में लोगों का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग आएंगे। खासे अभी भी मौजूद है, गर्मी की वजह से उनके जोश और जज्बे कम नहीं हुए। लुकमान, जोश और जज्बे बिल्कुल कम नहीं हुए। इसी तरह बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े बूढ़े सभी यहाँ पर रुक कर रहे हैं अड्डा प्लाट रायविंड का। और यहाँ पर आपको बताएं कि कज़ाफ़ी भट्टी मौजूद हैं इसी पंडाल की एंट्री पर, जहाँ से इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और लोग यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। बुगटिया चौक है, कज़ाफ़ी से जानेंगे कज़ाफ़ी कैसा मंजर देख रहे हैं आप। बुगटिया चौक में इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर। जी बिल्कुल लुकमान, यहाँ पर जो सूरत हाल है, खासी बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। खासी बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी ये काफ़िले आप तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे उस पंडाल में जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। रिवायती जोशो खरोश है पीटीआई के कारकुनों का। ख़वातीन की भी कसीर तादाद जो है वो मार्च में शिरकत के लिए, जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो रंग जो कि पिछले 3-4 जलसों में मिसिंग थे, तहरीक इंसाफ की जानिब से होते थे, भंगड़े डाले जाते थे, ख़वातीन की कसीर तादाद, बच्चे, फैमिलीज आती थी, तो वो रंग आज फिर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, यहाँ से जो काफ़िले गुजर रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक बार फिर पीटीआई बड़ा जलसा करने जा रही है। तारीख का बड़ा जलसा होगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसे, जैसे कि आप कह रहे थे कि जी, जैसे कि आप कह रहे थे। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे यहाँ पर कज़ाफ़ी भट्टी इस्तकबालिया कैंप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया गया है, वहाँ से लोगों की बड़ी तादाद इस तरफ रुक कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस शदीद गर्मी के बावजूद कप्तान के खिलाड़ियों का जोश और जज्बा कम नहीं है। और जवेरिया, जिस तरह से हम आए, एक पॉइंट पर गए तो वहाँ से पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, दूसरे पॉइंट पर, फिर तीसरे पॉइंट पर, और फिर वहाँ से हमें पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचना पड़ा। जी लुकमान, खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं किसी एडवेंचर पे निकली हूँ और डेस्टिनेशन हमारा कहाँ है, बस उसका इंतज़ार था। एक और चीज़ लुकमान में ऐड करना चाहूँगी, यहाँ जिस चीज़ की मुझे कमी लग रही है वो है रिवायती म्यूज़िक, क्योंकि कप्तान के जलसों में म्यूज़िक का बड़ा एक खासा अमल होता है। और अभी जुमे की वजह से एहतरामन म्यूज़िक नहीं चल रहा, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम हो रही है, मौसम ठीक हो रहा है, तो म्यूज़िक भी ऑन हो जाएगा। म्यूज़िक भी ऑन हो जाएगा। जो शाम होगी, अभी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तो यकीनन म्यूज़िक भी चलना शुरू हो जाएगा। ज़मान पार्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान रवाना होंगे। वहाँ पर इस वक्त क्या मंजर है ये भी जानेंगे। लेकिन इसमें वेलकम बैक। कुछ देर पहले हमने अभी म्यूज़िक की बात की थी, तो म्यूज़िक ऑन हो गया है यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवायती म्यूज़िक कुछ ही देर पहले हम बता रहे थे कि ठंडी हवाएं चलेगी, फिर म्यूज़िक चलेगा, और यहाँ म्यूज़िक चलना शुरू हो गया है। म्यूज़िक की आपने सुना कि हमने बात की और जो ही म्यूज़िक शुरू हो गया। लेकिन कप्तान कब रवाना होंगे और वहाँ पर क्या मंजर है, ये सब जानेंगे। हम हमारे साथ मौजूद है मियां आसिफ ज़मान पार्क में। मियां आसिफ, बताइएगा, कप्तान के खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ आज बल्कि कल से, और कप्तान कब तक ज़मान पार्क से रवाना होंगे? पार्क
में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ रंग नस्ल के और मुख्तलिफ उम्रों के कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है, जो एक छोटी सी गाड़ी पर सवार है। उस गाड़ी को एक घोड़ा गाड़ी की शक्ल दी गई है और भरपूर तरीके से उसे सजाया गया है। उस पर हार डाले गए हैं, उस पर पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ के परचम लगाए गए हैं। बच्चा जो इसमें मौजूद है उसको भी बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया है, दूल्हा का रूप दिया गया है उसे। उसने पगड़ी भी पहनी हुई है, गले में माला है और हाथ में उसके गाना भी मौजूद है। कयूम नामी ये बच्चा है छोटा सा, इसको इसके दादा लेके आए हैं। इससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ के अमूमन जलसों में पहुंचते रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि इस बच्चे को यहाँ पर लेके आने का आपका क्या मकसद है? हमारा मकसद है जी अपना इसके अबू को नौकरी मिली जाए, मतलब नौकरी नहीं मिली आज तक, तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक कोर्स किया लाहौर से ही, यूनिवर्सिटी से किया है, तो इसलिए हम इमरान खान के घर आज पहुंच गए हैं, या राइवेंट साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान जो है ये हुकूमत में आकर आपको नौकरी देंगे? कोशिश है, उम्मीद है कि अल्लाह करे हो इस तरह नौकरी मिले इंशाल्लाह। सबको मिले, नहीं कि हमें मिले, ये हकदार हैं उनको मिलनी चाहिए, मिले इंशाल्लाह। जी इनका कहना है कि इसलिए ये इमरान खान के साथ हैं, कप्तान के साथ हैं, कि कप्तान जब हुकूमत में आएंगे तो आकर सभी जो भी हकदार हैं, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको नौकरियां देंगे। इसलिए ये अपने पोते को भी सजा के इस तरह साथ लाए हैं और तहरीक इंसाफ के राइवंड। यहाँ आसिफ अपडेट कर रहे थे ज़मान पार्क से, लेकिन ज़मान पार्क मंजर जिस तरह से मियां आसिफ ने बताया कि कप्तान के खिलाड़ी भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम खिलाड़ी कप्तान के साथ ही यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ जवेरिया यहाँ पर भी हमने देखा बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं, बूढ़े सब जो कप्तान के मतवाले हैं, खिलाड़ी हैं, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का मौसम हो गया है और लाहौरिये भी यहाँ का रुख करेंगे और लाहौरिये तब रुख करते हैं जब थोड़ा सा मौसम भी करवट लेता है। कुछ बात बच्चों की कर लें। बच्चा पार्टी भी ज़मान पार्क में जमा हुई है और कप्तान को हौसला दिया जा रहा है कि हमारे कप्तान आगे बढ़े। जवेरिया बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे ज़मान पार्क में पहुँचे। लुकमान, मैंने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ ने अवेयरनेस कैंपेन जो स्टार्ट की है वो बच्चों में भी काफ़ी अवेयरनेस आई है। अभी कुछ देर पहले बच्चों से बात हो रही थी जो यहाँ पे मौजूद थे, तो काफ़ी एक्साइटेड थे। करप्शन के हवाले से बातें हो रही थी, एहतसाब के हवाले से बातें हो रही थी बच्चों की जानिब से। तो ज़मान पार्क में जो बच्चे जमा हुए हैं पुरजोश है और कप्तान का साथ देने के लिए तैयार है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो खास अवेयर नजर आते हैं। ज़मान पार्क में बच्चा पार्टी भी जारी है, देखिए ये रिपोर्ट। आज रायवंड के अड्डा प्लॉट पर करप्शन के खिलाफ मार्च शुरू करेगी, जिसके लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में निजी स्कूल के तुलबा की बड़ी तादाद जमा हो गई और कप्तान के हक में नारे लगाते रहे। स्कूल के तुलबा का ये कहना था कि इमरान खान उनके रोल मॉडल हैं और उनकी करप्शन के खिलाफ मुहिम के लिए हम उनके साथ हैं। नवाज शरीफ, हम लुटा हुआ पैसा बाहर से अंदर पाकिस्तान लेके आएंगे, नवाज शरीफ करप्ट है, हम ऐसे वज़ीर को पाकिस्तान को वज़ीर नहीं होने देंगे, इसलिए हम आज निकले हैं। जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए इमरान खान को सपोर्ट देने के लिए, ताकि अच्छा वज़ीर आज़म बने, मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सके। तुलबा की जानिब से रायवंड मार्च में शिरकत के लिए अड्डा प्लॉट जाने का इरादा भी किया गया। ज़मान पार्क में बच्चा पार्टी का जज्बा आपने देखा, नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम भी खान साहब के साथ हैं और एहतसाब चाहते हैं। बच्चों को शायद एहतसाब का भी पता नहीं होगा, लेकिन जज्बात देखने के काबिल हैं। जवेरिया काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लोग ठंडा पानी भी यहाँ पर पी रहे हैं, मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी लुकमान, अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि जब हम आ रहे थे तो हमने भी यहाँ आने से पहले ठंडा पानी लिया ताकि यहाँ पर गर्मी है, उसकी जो गर्मी की हीट है उसको कम किया जा सके। और लोगों की भी खासी बड़ी तादाद स्टॉल्स में मौजूद है, स्पेशली जो मशरूबात के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और आज वो स्टॉल्स वालों की भी खासी दुकानदारी जो है वो चमक जाएगी। इसी हवाले से लुकमान हमारे पास मौजूद है एक रिपोर्ट अदील मुस्तफ़ा की, दिखाते हैं अपने नाज़रीन। जी देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अड्डा प्लाट में मौजूद हूँ जहाँ पे तहरीक इंसाफ का रायवंड मार्च जो है जारी है। अभी अगरचे खासी गर्मी है और कारकुनान जो है वो पानी का रुख कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। अगरचे अभी कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद तो नहीं आई, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है कारकुनान जो है घरों से निकल रहे हैं और जो है अड्डा प्लाट का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो है आज जो है जलसे से खिताब करेगी, लेकिन शदीद गर्मी से बचाव के लिए और हब से बचाव के लिए जो है ठंडा पानी जो है वो राहत फराहम करता है। तो इस वक्त जो है कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी की तादाद में यहाँ पे कारकुन आए हैं और उन्होंने आपसे ये ठंडा पानी खरीदा है? बहुत ज़्यादा आदमी आ रहे हैं, सुबह के पानी पी रहे हैं और आराम कर रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, पानी इधर मिल नहीं रहा है। तो हम का अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अच्छा चल रहा है।
जी कारोबार अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कुछ तहरीक इंसाफ की कारकुनान भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जी आज गर्मी है खासी और गर्मी को कम करने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ शरबत भी फ़रोख्त होते हैं, लेकिन हमारे कायद इमरान खान ने पानी का इंतज़ाम भी बहुत किया है। जो लोग वो पानी पीते हैं, साफ़ पानी है, ठंडा पानी है, वो भी पीते हैं, और जो नहीं पीते हैं वो शरबत भी पीते हैं और भी चीज़ फ़रोख्त। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अड्डा प्लाट पे जो है तहरीक इंसाफ का यहाँ पे जलसा है और यहाँ जलसा गाह में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात यहाँ पे तरह इतनी शदीद गर्मी में अदील मुस्तफ़ा की ठंडी सी रिपोर्ट आपने देखी। अदील खुद भी खाने पीने के शौकीन है, जहाँ भी जाते हैं पहले उनकी भी कोशिश होती है कि कुछ खातिर तवाज़ुन की जाए, और मशरूब पीने के भी काफ़ी शौकीन है। और शाइस्ता जुवेरिया, यहाँ पर तो हमने बात की कि किस तरह की सूरत हाल है, यहाँ क्या मनाजिर हैं और यहाँ कप्तान के खिलाड़ी कैसे पहुँच रहे हैं। दीगर शहरों की भी बात करेंगे, जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद की, वहाँ से भी काफ़िले रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल लुकमान, ये कहा जा रहा था कि कल ही से काफिले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। 4 बजे का टाइम है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में ही काफिले जो हैं दीगर शहरों से, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी काफिले निकल चुके हैं और वो पहुंचते ही होंगे। और शाम के होते होते यहाँ पे पंडाल में खासा मजमा जमा होने वाला है। मजमा जमा हो जाएगा शाम तक। रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ से नशिस्तें भी हैं, सूबाई असम्बली की भी, और इसी तरह से मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। असद उमर का ताल्लुक वहाँ से है, इसी तरह से जावेद हाशमी वहाँ से जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने राहें जुदा कर ली। देखते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी वहाँ से किस तरह से रवाना हो रहे हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस ने। पीटीआई के रायविंड मार्च में शिरकत के लिए जुड़वा शहरों से भी कारकुनों की बड़ी तादाद रवाना हो गई है। कारकुन रायविंड मार्च में शिरकत के लिए सुबह सवेरे से ही जमा होना शुरू हो गए। इस मौका पर कारकुन इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। कारकुनों का कहना है कि वो अपने कायद की कॉल पर लब्बैक कहेंगे, अगर इन्हें धरना भी देना पड़ा तो देंगे। जो भी हमारा लीडर कहेगा हम उसका साथ देंगे इंशाल्लाह। अगर धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, अगर आगे जाना पड़ा तो आगे जाएंगे। यार नया कोई भी इलाया अमल दिया तो इंशाल्लाह हम उस पे पूरा उतरेंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं। इमरान खान साहब की कॉल पे हम हर वक्त लब्बाई कहेंगे, और अगर इमरान खान साहब ने हमें कहा कि आप वहाँ पे बैठ जाएं, और जिस वक्त तक मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते, हम इंशाल्लाह अपने कायद की कॉल पे वहाँ पे जिएंगे भी और मरेंगे भी। पीटीआई की खवातीन किसी हाल में पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हम इस मुल्क के जो अवाम है उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है। अब हमारी बर्दाश्त में नहीं रहा। हमें ये रोड्स नहीं चाहिए जो दिन ब दिन रोड्स का इजाफा करके और लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमें ये रोड्स नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी सेहत की सहूलियात चाहिए। जुड़वा शहरों से तो आपने देखा किस तरह से काफिले रवाना हो रहे हैं। कप्तान के खिलाड़ी भरपूर तैयारी के साथ अड्डा प्लाट रायविंड पहुंच रहे हैं। लेकिन अब रुक करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा, जहां से खान साहब कहते हैं कि वहां पर तब्दीली आ गई। जिस तब्दीली की बात करते हैं खान साहब कहते हैं वहां पर हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं। वो जो तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है, और कप्तान के खिलाड़ी वहां से किस तरह से रवाना हो रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुवेरिया गढ़ भी है खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल लुकमान, देखना यह है कि लाहौर से तो आज शहरी इकट्ठे होंगे ही, दीगर शहरों से और पेशावर से स्पेशली देखा जाएगा कि जो तहरीक इंसाफ का गढ़ है वहाँ से कितनी तादाद में लोग निकलते हैं उस तब्दीली को लेके, जो कि कप्तान साहब वहाँ पे लेके आए हैं। वो तब्दीली का नारा लेते हुए कितने लोग आज यहाँ लाहौर में आते हैं और कितने जोश और जज्बे से आते हैं। जुवेरिया खान की पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, आज यहाँ पर क्या तब्दीली लाने वाली है, देखते हैं ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ आज रायविंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज से मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के काफिले मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो चुके। बसों, कारों और दीगर गाड़ियों में बड़ी तादाद में काफिले मार्च में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कहना है कि एहतसाब का वक्त करीब है। जब तक मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होती और एहतसाब नहीं होता, तब्दीली मुमकिन नहीं है। मुल्क में तमाम शहरों को यकसा इंसाफ की फराहमी तक हालात तब्दील नहीं होंगे। मोटरवे से लाहौर के लिए रवाना होने वाले काफिले के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और BDS का अमला काफिले के हमरा था। काफिले में खवातीन भी शामिल हैं, जिनकी रवानगी के लिए अलग इंतजाम किए गए।
पेशावर से कप्तान के खिलाड़ी किस तरह से रवाना हुए आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन कुछ बात करेंगे दीगर शहरों की जिनमें जनूबी पंजाब में बड़ा शहर मुल्तान भी शामिल है। मुल्तान से कप्तान के खिलाड़ी किस तरह से रवाना हो रहे हैं जवेरिया, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से ताल्लुक है और बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ से भी रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल लुकमान, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुल्तान वाले आज जब लाहौर आएंगे तो मुल्तान की गर्मी को भूल जाएंगे। अगर वो पहुँच चुके हैं तो गर्मी को भूल चुके होंगे। और अब देखना ये है कि वहाँ से लोग किस तरह से किस जोशो जज्बे के साथ लाहौर आते हैं। फासला जवेरिया हम ये देखेंगे, लेकिन एजाज तरीन वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट देखते हैं एजाज की। तहरीक इंसाफ के रायविंड मार्च में शिरकत के लिए मुल्तान से भी काफिले रवाना हुए। मर्द कारकुनों के साथ साथ खवातीन कारकुन भी भरपूर तैयारियों के साथ रायविंड के लिए रवाना हुई। कप्तान के खिलाड़ियों में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में वतन अजीज को करप्शन से पाक करेंगे और कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब भी जरूर होगा। जब तक मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं होता, इस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को करप्शन से और इस निज़ाम से हम पाक कर दें। जनूबी पंजाब आज ये साबित करेगा कि वो भी पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह इमरान खान के साथ है। हम इस मुल्क से करप्ट निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम एहतसाब और इंसाफ की मुतमन्नी है और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। रवानगी से कबल कप्तान के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया और इनके नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। कप्तान के खिलाड़ियों का कहना है रायविंड मार्च पुरअमन होगा। अगर हुकूमत ने इसमें रुकावटें डालने की कोशिश की तो कारकुन तमाम रुकावटें तोड़कर रायविंड जरूर पहुंचेंगे और आज का मार्च पाकिस्तान में नई सियासी तारीख रकम करेगा। अब इंशाल्लाह हम निकलेंगे। अगर कोई रुकावटें पैदा की गई तो मुतबादल रास्ते से हम निकलेंगे। इंशाल्लाह लाजमी हमने रायविंड मार्च में पहुंचना है इंशाल्लाह। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक है, लेकिन ऐसे इकदामात से इज्तनाब जरूरी है जिससे नुक्से अमन का खदशा हो या फिर कौमी अमलाक का नुकसान हो। कैमरामैन फियाज वाका के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। एजाज तरीन की मुल्तान से आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से कप्तान के खिलाड़ी आज यहाँ रायविंड अड्डा प्लाट में पहुँच रहे हैं। यहाँ से फिलहाल इतना ही। आने वाले बुलेटिन में रायविंड अड्डा प्लाट से आपको लम्हा ब लम्हा वक्त न्यूज़ आगाह करते रहेगा। देखते रहिए वक्त न्यूज़।